नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले हैं उसके बारे में पहले आपको अपडेट दे देते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल्स में इस पे चर्चा करेंगे। तो देखिए, ये आपका वीडियो जो है स्पोकन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्पोकन से रिलेटेड। क्योंकि आप लोग जो वीडियोस मेरा स्पोकन का देखे होंगे, तो अभी तक मैंने 10 वीडियोस यानी डे 10 जो है मैं अपलोड कर चुका हूं। तो ये जो है आपका डे 11 रहने वाला है स्पोकन का। अब देखिए, आज जो मैं चैप्टर लेकर के आया हूं, ये क्या है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके स्पोकन के लिए, ग्रामर के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी इंग्लिश का जो बोल सकते हैं, जो रीढ़ का हड्डी यानी बैकबोन ऑफ द इंग्लिश, इस चैप्टर को बोल सकते हैं। क्योंकि ये एकदम समझिए इंग्लिश का जो है बेस है। अगर ये आपका वीक है तो फिर आपको इंग्लिश में क्या है प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर वीडियो इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर यू in each and every sector, whether working professional, teachers, students, and competitive aspirants, each and everybody. Now coming to the चैप्टर का नेम क्या है? तो चैप्टर का नेम जो है आप देख सकते हैं, जिसको हमने लिख रखा है टेंस। क्या लिख रखा है? टेंस। और टेंस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? काल। क्या बोलते हैं? काल। चलिए अब इसका हम डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन से क्या समझ में आता है? ये मैंने लिखा हुआ है डेफिनेशन, टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी टेंस जो है क्या करता है? क्रिया का रूप को ही जो है बदल देता है। टेंस क्या करता है? क्रिया का रूप को ही बदल देता है। टू एक्सप्रेस, व्यक्त करने के लिए। क्या व्यक्त करने के लिए? टाइम। क्या व्यक्त करने के लिए? टाइम ऑफ एन एक्शन। तो हम इसका डेफिनेशन से हम ये समझ सकते हैं कि टेंस जो है किसी भी कार्य का जो समय है उसको व्यक्त करने के लिए जो आपका क्रिया का रूप है, क्रिया का रूप है, उसको क्या करता है? ये चेंज कर देता है। क्या कर देता है? चेंज कर देता है। तो आपको फिर से मैं अपडेट दे देता हूं। ऐसे वर्ब में मैंने पढ़ाया है कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है वो कितने हैं। तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जो है अभी आपको समझना है 5। कितना समझना है? 5। एक मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू यहां पे लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। V4 और इसके बाद V5, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया प्ले। क्या मैंने लिया? प्ले। प्ले का मतलब पता है आप लोगों को? खेलना, ठीक है ना। अब प्ले का अगर हम V2 निकालेंगे तो ये क्या बनेगा? प्लेड। क्या बन जाएगा? प्लेड, ठीक है। इसके बाद अगर हम बातें करें V3 का तो ये बन जाएगा क्या? प्लेड। इसके बाद जो है V4 में पता है आपको ING लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ING। तो ये बनेगा क्या? PLAYING, प्लेइंग। क्या बन जाएगा? प्लेइंग। इसके बाद जो है V5 का जिक्र करें तो इसमें अपन क्या करते हैं? SESIS लगा करके यानी V5 बनाते हैं। तो प्ले का बन जाएगा क्या? प्लेस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेस। इसी तरह एक और एग्जांपल जैसे स्पीक लेते हैं तो स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और फिर उसके बाद स्पीक्स हो गया, ठीक है ना। तो यही मैं कह रहा हूं कि टेंस के हिसाब से क्या करता है, ये जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। क्या बताने के लिए? समय बताने के लिए। किसी भी जो काम है उसका समय बताने के लिए वर्ब का रूप को ही क्या करता है? ये चेंज कर देता है, ठीक है ना। तो देखिए स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग और स्पीक्स है। तो टेंस के हिसाब से आपको कभी ये यूज करना पड़ जाएगा, कभी ये यूज करना पड़ जाएगा, कभी ये यूज करना पड़ जाएगा, कभी आपको फोर्थ फॉर्म, कभी आपको फिफ्थ फॉर्म, ठीक है ना। तो ये इसीलिए बोला गया है कि ये टेंस क्या करता है? जो आपका फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको ये बदल देता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर लेते हैं तो यहां पे मैंने 3 एग्जांपल्स जो है मेंशन किया हुआ है। पहला है शी गोज टू स्कूल डेली। शी गोज टू स्कूल डेली, ठीक है ना। तो यहां देख रहे हैं ये सब्जेक्ट क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ आपका क्या यूज हुआ है? V5। क्या यूज हुआ है? V5, ठीक है ना। अगर हम देखिए इसी जो है
इसी अगर हम आपका बात करते हैं किसका, गो का, तो गो का एक फॉर्म्स यानी पांचों फॉर्म में यहाँ पे चेंज करके बता देता हूं, ताकि आपको और ज्यादा जो है क्लैरिटी मिल सके, ठीक है ना। तो देखिए अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं क्या, गो, क्या मैंने वर्ब लिया, गो, ठीक है ना। तो गो का अगर हम सेकेंड फॉर्म लेंगे तो ये आपका होता है वेंट, क्या होता है, वेंट। अगर हम इसका थर्ड फॉर्म लेंगे तो ये बनेगा क्या, गोन, क्या बन जाएगा, गोन, गो वेंट गोन, ठीक है। इसके बाद V4 है, तो V4 बनाएंगे तो ये बन जाएगा गोइंग, क्या बन जाएगा, गोइंग। उसके बाद V5 बनाएंगे तो ये बन जाएगा गोज, क्या बन जाएगा, गोज, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया गो वेंट गॉन, गोइंग और गोज। तो ये आपको पांचों फॉर्म है। तो यहां देखिए यानी सब्जेक्ट के हिसाब से ये क्या हो गया, टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए यहां यूज हो गया आपका V5। कौन सा यूज हुआ है, तो ये V5 यूज हुआ है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, राम वेंट टू पटना यस्टरडे, राम वेंट टू पटना यस्टरडे, ठीक है। राम जो है कल पटना गया। इसके बाद एक और है, दे विल गो टू पटना ऑन 5 मार्च, वे लोग 5 मार्च को पटना जाएंगे। यहां देखिए अभी मैं फॉर्म की बात कर रहा हूं, फिर उसके बाद हम आएंगे कि ये टाइम और उसके बाद जो है कोई भी एक्शन है उसका टाइम को कैसे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं, तो यहां आपको पता चल गया होगा कि V2 हमने यूज किया है। क्या यूज किया है, V2, मतलब सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने यूज किया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद यहां देखेंगे तो दे विल गो, दे विल गो, अब ये कौन सा यूज हुआ है, तो ये आपका हुआ है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई होप साथियों यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंस चेंजेस द फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी टेंस के हिसाब से देखिए ये आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। कैसे प्रेजेंट टेंस हम मानेंगे, तो देखिए ये हो रहा है, शी गोज टू स्कूल डेली, वह प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो ये आपको पता चल रहा है वर्तमान समय का बात हो रहा है, प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। अब देखेंगे दूसरा, राम वेंट टू पटना यस्टरडे, राम कल पटना गया, ठीक है ना। तो ये काम क्या है आपका, कल ही फिनिश हुआ है। तो ये हम इसको बोलेंगे पास्ट टेंस में है, यानी ये कौन सा टाइम बता रहा है, पास्ट टेंस में है। उसके बाद है, दे विल गो टू पटना ऑन 5 मार्च, वे लोग 5 मार्च को पटना जाएंगे। तो यहां पता चल रहा है कि पटना जाने का काम जो अभी हुआ नहीं, ये आने वाले टाइम में ये होगा, आने वाले टाइम में ये होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आया, प्रेजेंट ये टाइम का बात कर रहा है, यानी प्रेजेंट टेंस का बात कर रहा है। यहाँ राम वेंट टू पटना यस्टरडे जो है, राम पटना कल गया, ये आपका पास्ट टेंस का बात कर दिया। यहाँ क्या है, दे विल गो टू पटना ऑन 5 मार्च, वे लोग 5 मार्च को पटना जाएंगे, मतलब ये फ्यूचर टेंस का बात किया। क्योंकि एक्शन जो है अगर आप बात करें तो यहाँ एक्शन प्रेजेंट में है, यहाँ एक्शन पास्ट में है, और यहाँ एक्शन जो है फ्यूचर में है, यानी प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब इसके बाद आ जाते हैं, हम नेक्स्ट देखेंगे टाइप्स ऑफ टेंस। क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ टेंस। तो टेंस के लिए मैंने लिखा हुआ है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यानी टेंस जो है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो यहां से भी आइडिया आपको लग गया होगा कि टेंस जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के टेंस होते हैं। फर्स्ट में प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, और तीसरा आपका फ्यूचर टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस को क्या बोलेंगे, द एक्शन विच इज डन एट प्रेजेंट टाइम, यानी प्रेजेंट टेंस में हम जो है वैसे एक्शन का जिक्र करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में होता है, यानी वर्तमान समय में होता है, ठीक है। हम इसको और ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे, बस एक एक करके अभी डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर हम आएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है पास्ट टेंस, द एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, यानी बीते समय में वैसा एक्शन जो किया जाता है उसको क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस। इसके बाद है फ्यूचर टेंस, द एक्शन विच इज टू टेक प्लेस इन कमिंग डेज, यानी वैसा एक्शन जो आने वाले दिनों में क्या है, होने वाला है, आने वाले दिनों में क्या है, होने वाला है। जैसे द एक्शन विच इज टू टेक प्लेस इन कमिंग डेज, वैसा एक्शन जो आने वाला
टाइम में होगा। ठीक है, तो इससे हमें प्रेजेंट टेंस में ये समझ में आया कि वो ऐसा एक्शन जो वर्तमान समय में होता है या हो रहा है या हो चुका है या फिर होता आ रहा है, प्रेजेंट टाइम को शो कर रहा है, तो वो आपका प्रेजेंट टेंस हो गया। दूसरा मैंने बोला पास्ट टेंस, द एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम। अब इसमें ऐसा एक्शन होगा जैसे बोले राम पर ये सोहन किताब लिखता था या सोहन एक किताब लिखा, बीत गया, पास्ट टाइम, पास्ट टेंस। उसके बाद राम एक पत्र लिखा था या लिख चुका था, ये भी आपको पता चल रहा है। तो यहां से आपको पता चल रहा है पास्ट टेंस में क्या, पहला ता था, तिथि, ते थे, और क्या बोलेंगे या, ई, ये, या फिर बोलेंगे रहा था, रही थी, रहे थे, या फिर बोलेंगे चुका था, चुकी थी, चुके थे, और बोलेंगे या था, ई थी, ये थे। या फिर आपका जो है बता रहा है कि जैसे पढ़ता आ रहा था, पढ़ती आ रही थी, पढ़ते आ रहे थे। तो अगर ये सब चीजों का अगर बोध करा रहा है तो आपका हो जाएगा क्या, पास्ट टेंस में हो जाएगा। इसमें जैसे मैंने आपको बताया, पहला ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते है, या फिर क्या बोलेंगे रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर क्या बोलेंगे या है, ई है, ये है, या फिर एक लास्ट बोलेंगे ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं। तो ये आपका सारा का सारा जो है बोध करा रहा है, तो बोलेंगे वो आपका प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है। इसके बाद जो है लास्ट में है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में जैसे बोले वे लोग क्रिकेट खेलेंगे, गा गे गी से अंत होगा, किससे अंत होगा, गा गे गी से अंत होगा। अब बोलेंगे रही होगी, रहे होंगे, रहे होंगे, ठीक है ना। उसके बाद रहा होगा, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे, ठीक है ना। इसके बाद रह चुका होगा, रह चुके होंगे, रह चुके होंगे, ठीक है ना। इसके बाद क्या बोलेंगे रह चुकी होगी, उसके बाद रह चुका होगा। ये सबका अगर बोध करा रहा है तो बोलेंगे क्या, फ्यूचर टेंस का बात यहां पे हो रहा है, ठीक है ना। अब हम जो है देखेंगे प्रेजेंट टेंस का टाइप्स देख लेंगे, पास्ट टेंस का टाइप्स देखेंगे, इसके बाद फ्यूचर टेंस का टाइप्स देखेंगे, ठीक है। अब प्रेजेंट टेंस का अगर हम टाइप्स की बात करेंगे तो इसको जो है चार भागों में रखा गया है। कितने भागों में, चार भागों में। तो बोलेंगे देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। सबसे पहले आ जाते हैं, बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या फिर इसी का दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद जो है दूसरा टाइप से अगर हम देखेंगे तो इसका जो नाम है वो आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, या फिर इसी को बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। एक और नाम है इसी का प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद तीसरा अगर हम देखेंगे तो तीसरा जो है आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा का अगर हम जिक्र करें तो ये आपको मिलेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए दोस्तों क्या क्या मैंने लिखा है एक बार रिकॉल करते हैं। तो पहला मैंने लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसी को जो है दूसरा नाम दिया गया है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसके बाद है दूसरा टाइप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, या इसी को बोला गया है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बस याद आपको कैसे कैसे रखना है, तो सिंपल सा इनडेफिनिट, डेफिनेट, इनडेफिनिट, ठीक है ना, डेफिनेट इनडेफिनिट। तो वैसा काम जो वर्तमान समय में लग रहा है कि हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर एक्शन को बता रहा है, यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहा है, यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सब जो है हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इसको रखते हैं। इसके बाद है कॉन्टिन्यूअस, एक कीवर्ड है, इसको याद रखना है। दूसरा प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव यानी वैसा काम क्या है वो आपका जारी है, अभी जब आप बोल रहे हैं वो क्या है, जारी। जैसे एग्जांपल लो सटे, जैसे मैं बोल रहा मैं आपको क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और आप लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो पढ़ने और पढ़ाने का काम क्या है, अभी जारी है, ठीक है ना। तो ये हो गया कॉन्टिन्यूअस, या क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव टेंस, या इसी को बोला गया है इम्परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब हो गया कंप्लीट, पूरा, और इम्परफेक्ट का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट वो नहीं है, मतलब अभी भी क्या है, वो चल ही रहा है, ठीक है। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट, पूरा हो गया, वैसा काम जो क्या है, फिनिश हो गया, वर्तमान समय में वैसा काम फिनिश हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो कीवर्ड बता रहा हूं बस यही ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए कॉन्टिन्यूअस और यहां भी कॉन्टिन्यूअस, बस इसमें अंतर क्या है, ये जो थर्ड टाइप आपने पढ़ा है उसको ऐड कर लेना है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, बस इसके पहले क्या लगा देना है, परफेक्ट लगा देना है। क्या लगा देना है, परफेक्ट। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको पहचान बता देते हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे क्या है इसी में जो है फंसते हैं, इसी को क्या है बढ़िया से क्लियर नहीं कर पाते हैं, फिर क्या करते हैं प्रेजेंट को पास में, पास को प्रेजेंट में, इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ देखिए आपको जो है आइडेंटिफिकेशन मिलेगा क्या, का है, ठीक है ना। इसके बाद क्या मिलेगा, ती है, क्या मिलेगा, ता है, ती है, या फिर क्या बोलेंगे, ते हैं, बस इतना समझना है, ठीक है। यहां पे अगर हम आइडेंटिफिकेशन का बात करें, पहचान का अगर हम बात करें, तो यहां ध्यान रखना है क्या,
रहा है, क्या बोलेंगे, रहा है। इसके बाद जो है दूसरा अगर हम जिक्र करें तो बोलेंगे रही है, या फिर क्या बोलेंगे, रहे हैं, क्या बोलेंगे, रहे हैं। इसके बाद यहां ध्यान रखना है, परफेक्ट में पहचान का अगर हम बात करें, पहचान का अगर हम बात करें तो यहां पे जो है ध्यान रखना है, चुका है, उसके बाद चुकी है, या फिर क्या बोलेंगे, चुके हैं, ठीक है। और इसमें जो है कीवर्ड्स याद रखना है, जैसे या है, ठीक है ना, ये है, उसके बाद क्या है, ये हैं, ठीक है। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बस ता वाला ध्यान रखना है, ठीक है ना। ता में ऐसे यहां पे मैं पहले लिख देता हूं पहचान, ठीक है। जैसे ता यहां पे मैं अलग से लिख रहा हूं, ठीक है ना, तो अलग से मतलब ता में ऐसे आ की मात्रा है, लेकिन यहां पे देना है ता आ रहा है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद जो है ती आ रही है, ठीक है। इसके बाद जो है ते आ रहे हैं, ठीक है। यहां पे क्या ध्यान रखना है, ता आ रहा है, ती आ रही है और ते आ रहे हैं। अब मैं दो चार सेंटेंस पहले हिंदी में बोल देता हूं, फिर उसके बाद हम जो है आगे बढ़ेंगे। जैसे बोले, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है। रानी अंग्रेजी पढ़ती है, रानी अंग्रेजी पढ़ती है। वे लोग पटना शनिवार को घूमते हैं, वे लोग पटना शनिवार को घूमते हैं। यानी वैसा सेंटेंस जिसके अंत में ता है, ती है, ते है आ गया, तो समझना वो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अब इसके बाद आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। मैंने ऐसे ही आपको पहचान बता दिया, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ठीक है ना। जैसे बोले, वे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, वे लोग अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। रानी एक किताब लिख रही है, रानी एक किताब लिख रही है। वह पढ़ रहा है, वे लोग पटना घूम रहे हैं, ठीक है ना। वह सोहन को पीट रहा है, ठीक है ना। तो आपको पता चल गया हो गया, रहा है, रही है, रहे हैं। ये वैसा जो कि एक्शन जारी है वो आपका प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का सेंटेंस होगा। इसके बाद है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या बोल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें ध्यान रखना है, पहचान क्या है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर क्या है, या है, ई है और ये है। अब जैसे मैं बोलता हूं, वह पटना घूम चुका है, या फिर वह पटना घूम लिया है, वह पटना घूम लिया है, ठीक है ना। हम लोग इस काम को कर चुके हैं, हम लोग इस काम को कर चुके हैं, या फिर हम लोग इस काम को कर लिए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, रानी एक पत्र लिख चुकी है, रानी एक पत्र लिख चुकी है, रानी एक पत्र लिख ली है, एक ही चीज है, ई है तो आ गया, ठीक है ना। तो ये सारा सेंटेंस जो है देख रहे हैं, जिसके एंड में क्या आना चाहिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये है, ये आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस। अब इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पहचान में क्या है, ता आ रहा है, ती आ रही है, इसके बाद है ते आ रहे हैं,
बोले मैं 1970 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। मैं 1970 से अंग्रेजी पढ़ाता आ रहा हूं। रानी 2 घंटों से क्रिकेट खेल रही है। रानी 2 घंटों से क्रिकेट खेल रही है। ये भी वही है, खेल रही है या खेलती आ रही है, एक ही चीज है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। जब ये आपको पॉइंट स्पेसिफिक, पीरियड स्पेसिफिक बात करेगा तो समझ जाना है कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। जैसे बोले वे लोग सुबह से मंच पर नाचते आ रहे हैं या नाचते रहे हैं, एक ही चीज है, नाचते रहे हैं या नाचते आ रहे हैं। तो ये भी आपका कौन सा टेंस का हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट, सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जहां जहां प्रेजेंट है, जहां जहां प्रेजेंट है वहां वहां अगर आप पास्ट कर देंगे, वहां वहां अगर पास्ट कर देंगे तो पास्ट टेंस का आपको चारों टाइप्स मिल जाएगा। पास्ट टेंस का चारों टाइप्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां भी देखिए मैं जो है क्या करता हूं, मिटा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो हमें देखना है, पास्ट टेंस का बात कर रहे हैं, किसका बात कर रहे हैं, पास्ट टेंस का। तो पास्ट टेंस में भी वही हो जाएगा, द एक्शन विच इज डन एट द पास्ट टाइम, वैसा काम जो क्या है बीते समय में हुआ। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ, अब यहां पे क्या करना है, लिख देना है पास्ट टेंस, यानी पास्ट टेंस का भी कितना टाइप्स हो गया, 4 टाइप्स। अब देखिए इसको लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिख देंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यहां जो आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस था, अब ये बन जाएगा सिंपल पास्ट टेंस। क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस। यहां देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस था, अब ये बन जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कनेक्ट करके याद करना ताकि कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर होता चले। नेक्स्ट है प्रेजेंट है, तो ये हम कर देंगे पास्ट, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। यहां भी प्रेजेंट इम्परफेक्ट था, अब ये क्या बन गया, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस बन गया। यहां आपका प्रेजेंट था, अब यहां पे भी आपको क्या करना है, ऐड कर देना है, पास्ट परफेक्ट टेंस बन गया। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, यहां पे आप ऐड कर देंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यानी पास्ट टेंस के कितने टाइप्स, 4 टाइप्स। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। अब आ जाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। लास्ट टाइप आपका है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, अब इसमें पहचान में थोड़ा सा चेंजेस है, वो ध्यान रखना है। ठीक है ना, बस ता है तो ये हो जाएगा ता था, ती है तो ये हो जाएगा ती थी, ते है तो ये बन जाएगा ते थे। अब इसके बाद इसमें एक चीज और ऐड कर लेना है, या, ई, और उसके बाद ये। जैसे बोले वे लोग पटना घूमे, वे लोग पटना घूमे। रानी खाना बनाई, रानी खाना बनाई। ठीक है ना, इसके बाद उसने उसको पीटा, उसने उसको पीटा। ठीक है ना, राम ने किताब लिखा। ठीक है ना, तो बस ये ध्यान रखना है, या, ई, ये। इधर मैंने बोला ता था, तिथि, ते थे, ता था, तिथि, ते थे। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा। अगर सेंटेंस के एंड में अगर इस तरह का आपको आइडेंटिफिकेशन, ऐसा पहचान अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आपका सेंटेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, या बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस का। अब आ जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस। बस कुछ नहीं करना है, जहां पे रहा है ये हो जाएगा रहा था। यहां देखिए क्या है, रही है तो ये बन जाएगा रही थी, रहे हैं ये बन जाएगा रहे थे। ठीक है, यहां पे देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस में भी चुका है तो ये हो जाएगा चुका था, चुकी है क्या बन जाएगा चुकी थी, चुके हैं,
चुके थे। या है, या था। ई है, ई थी। इसके बाद ये हैं, ये थे। इसके बाद है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। तो यहां पे बस कुछ नहीं करना है, ता आ रहा था, ती आ रही थी, उसके बाद क्या देंगे, ते आ रहे थे, ते आ रहे थे। चलिए एक बार सभी का आइडेंटिफिकेशन हम जो है पास्ट टेंस का फिर से एक बार देखते हैं, ठीक है। तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, पहचान क्या है, था था, ती थी, ते थे, ठीक है ना। उसके बाद या, ई, ये। अब ये दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना। या और या है रहेगा तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। ई है तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट, ये है तो आपका हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बोले या मैंने खाना बनाया, वह पटना घूमा, वे लोग जो है मंच पर नाचे, तो ये आपका सब का सब हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट का। बस ये दोनों में कंफ्यूजन कभी आपको नहीं होना है, कंफ्यूजन कभी आपको क्रिएट नहीं करना है। इसके बाद जो है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, रहा था, रही थी, रहे थे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ क्या हो गया, चुका था, चुकी थी, चुके थे, इसमें भी कोई प्रॉब्लम, उधर है इधर था, प्रेजेंट में है और यहाँ हो गया था। चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। ता आ रहा था, ती आ रही थी और ते आ रहे थे। बस इतना सही आपको क्या करना है, ये सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलना है, ठीक है। तो आई होप ये भी आपको 4 टाइप्स जो है पास्ट टेंस का क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब हम जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब एक एक टाइप्स जो है हम क्या करेंगे और डिटेल्स में समझेंगे, एक एक टाइप्स जो है और हम डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। तो देखिए अभी तक हमें पता चला प्रेजेंट टाइप्स का सॉरी प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स और पास्ट टेंस का जो है 4 टाइप्स, ठीक है। फ्यूचर टेंस का भी जो है 4 टाइप्स होता है, बस वही चीज ध्यान रखना है। सिंपल फ्यूचर टेंस है तो वहां पे कर दो सिंपल फ्यूचर टेंस, और उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वो आपका फर्स्ट टाइप हो गया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, और उसके बाद जो है आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है ना। वो आपका स्टार्टिंग में देंगे तो जैसे गा, गे, गी, फ्यूचर किसका मिल जाएगा, आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का मिल जाएगा या सिंपल फ्यूचर टेंस का। और उसके बाद रही होगी, रहे होंगे, ठीक है ना, रहा होगा, ये आपका मिल जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रह चुकी होगी, रह चुके होंगे, ठीक है ना, रह चुके होंगे, तो ये आपका हो जाएगा क्या, आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। अब जो है नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है, आ रही होगी, 2 सालों से वो ये इस काम को करती रही होगी, करते रहे होंगे, वह सुबह से क्रिकेट खेलता रहा होगा, ठीक है ना। तो ये इस तरह का सेंटेंस आपका हो गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, ठीक है ना। उसको हम क्या करेंगे मॉडल्स में, यानी जहां पे शैल और मॉडल में शैल और विल का जहां पे यूसेज हम देखेंगे तो वहां क्या करेंगे डिटेल्स में हम उसमें चर्चा करेंगे, इसलिए मैं उसको अभी फ्यूचर टेंस को मैंने साइड किया है, ठीक है ना। ये दोनों प्रेजेंट और पास्ट में थोड़ा सा रिलेशन है, इसलिए साथ में मैं लेके चल रहा हूं ताकि ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहे। और उसको शैल और विल का यूसेज जब हम मॉडल में पढ़ेंगे तो वहां मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो सबसे पहला हम यहां पे लिख देते हैं, एक साइड में लिख देते हैं प्रेजेंट, एक साइड में लिख देते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब अब आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट टेंस का बात हो रहा है। चलिए पूरा मैं लिख ही देता हूं, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस। इसके बाद जो है इधर मैं लिखूंगा क्या, पास्ट टेंस, क्या लिखेंगे, पास्ट टेंस, ठीक है।
अब यहां सबसे पहला जो टाइप हमने देखा वो हमारा क्या था, वो हमारा था प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या था? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, या इसी को मैंने एक और नाम दिया था सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, इधर आ जाते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। अब हम बातें करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है, तो यहां बोलेंगे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या बोलेंगे? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन, simple action at present time, present time। अब इसका डेफिनेशन क्या हो गया? इट इज यूज्ड टू, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन। यहां भी वही करेंगे, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन एट पास्ट टाइम, पास्ट टाइम। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिंपल एक्शन एट पास्ट टाइम। वहां पे यहां भी सिंपल एक्शन, वहां भी सिंपल एक्शन, बस अंतर क्या होगा? ये प्रेजेंट में और ये क्या हो गया? पास्ट में। इसको और भी बहुत जगह आप यूज कर सकते हैं, जैसे हैबिचुअल एक्शन, ठीक है ना, रेगुलर एक्शंस, ठीक है ना, वैसा एक्शन जो आने वाला टाइम में होने वाला है तो वहां भी क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है ना, वो हम क्या करेंगे ग्रामर के चैप्टर में हम डिटेल्स में इसको जो है और ज्यादा बताएंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट बढ़ते हैं तो आते हैं इसका बात करते हैं, नेक्स्ट स्ट्रक्चर का बात करते हैं, इसका स्ट्रक्चर का बात करते हैं। स्ट्रक्चर में वही कॉन्सेप्ट अपनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस। क्या बोले? पॉजिटिव सेंटेंस। तो इसमें लेना है सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस V1 ऑब्लिक V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बात करेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन का। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, आपको डू और डज लगाना है। क्या लगाना है? डू और डज। डू और डज जहां कहीं भी लग गया तो ध्यान रखना है कि आपको सब्जेक्ट, जो शॉर्ट में मैंने लिखा है, चलो यहां भी शॉर्ट में ही कर देते हैं, सब्जेक्ट यानी डू डज लगने के बाद हमेशा, यहां भी बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहां V5 यूज किए तो यहां भी V5 यूज कर देंगे, ऐसा आपको नहीं करना है। यहां V5 यूज किया है तो डू डज जब लग गया तो ध्यान रखना है ये सारा का सारा फॉर्म जो है आपको फर्स्ट फॉर्म में यूज करना है। ठीक है, तो V1 हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया और फिर क्या हो गया? अदर वर्ड। यहां पे क्या करेंगे? आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स का देंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेगेटिव सेंटेंस पहले देते हैं, इसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस डू ऑब्लिक डज लेना है, प्लस क्या करना है? नॉट लगाना है। नॉट के बाद क्या करना है? V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा? अदर वर्ड। इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं जैसे नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन में आप यहां पे शॉर्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं, बोले डोंट, डजंट। इसके बाद जो है देना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट, फिर उसके बाद जो है V1, V1 के बाद जो है फिर ऑब्जेक्ट और फिर उसके बाद अदर वर्ड। यहां भी साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में नहीं देना चाहते हैं
तो एक और जो है मैं यहीं पे स्ट्रक्चर लिख देता हूं। तो यहां बोलेंगे डू ऑब्लिक डस प्लस सब्जेक्ट और प्लस नॉट लगाएंगे। नॉट के बाद जो है V1, V1 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड आ गया। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल हम इसके बाद देख लेंगे, पहले स्ट्रक्चर दोनों का क्लियर कर लेते हैं। यहां भी हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे। अब स्ट्रक्चर में पहले पॉजिटिव सेंटेंस लिखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस में आपका जो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। यहां जो आपका पॉजिटिव क्वेश्चन का स्ट्रक्चर होगा, अब डू डज का पास्ट लेना है। तो डू डज का पास्ट हो गया डिड, डू डज का पास्ट फॉर्म हो गया डिड। डिड के बाद सब्जेक्ट, फिर वही कहानी डू डज डिड। ये ध्यान रखना है कि अगर लग गया तो आपको जो है सेकेंड फॉर्म को भी फर्स्ट फॉर्म में चेंज करना है। इसके बाद जो है फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड, फिर यहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद देना है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या देना है, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद जो है एक और लेंगे नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन तो यहां भी शॉर्ट फॉर्म देना चाहें तो आप दे सकते हैं डिडंट, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहां भी साइन ऑफ इंटरोगेशन। अब इसी में मैं लिख देता हूं और करके। आप चाहें तो यहां पे क्या करेंगे, डिड लगा देंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद फिर आपको देना है नॉट, नॉट के बाद देना है V1, V1 के बाद देना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद देना है अदर वर्ड। ठीक है, तो यहां मैंने बता दिया डिडंट शॉर्ट फॉर्म में यूज करना है। अगर आप जो है फुल लेंथ में अगर डिटेल्स में यूज करना चाहें तो आपको क्या है, डिड लगाना पड़ेगा, फिर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना, जनरली ज्यादातर बच्चे जो है इसी में फंसते हैं, तो ये ध्यान रखना है। अगर आपने यहाँ V1 या V5 का यूज किया है तो बस ये जो यूज होगा ये आपका सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। किसमें होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में। इसके बाद पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन कहीं नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद यहां भी ध्यान रखना है कि अगर V2 आपने यूज करना है तो सिर्फ आपको पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करना है। पॉजिटिव क्वेश्चन, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव क्वेश्चन सब जगह देखेंगे तो आपका V1 ही फॉर्म आपको यूज करना है। यानी इन दोनों का अगर अब मैं एक समरी बता दूं कि प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही जो वर्ब का फॉर्म्स अलग होगा, वर्ब्स का फॉर्म अलग होगा, बाकी सब जगह आपको जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलेगा। देखिए यहां भी, यहां भी और यहां भी और यहां भी सब जगह आपको क्या मिलेगा, आपको जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब देखने को मिलेगा। एक और कुछ बच्चे के माइंड में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो ध्यान रखना कि WH कहां यूज करते हैं, WH वर्ड्स या WH फैमिलीज, WH वर्ड्स या WH फैमिली। WH वर्ड्स जैसे व्हाट हो गया, whom हो गया, when हो गया, हाउ हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, हाउ लॉन्ग हो गया, हाउ मच हो गया, हाउ मेनी हो गया, हाउ ऑफन हो गया। ठीक है ना, तो ये सबको आप कहां यूज करेंगे, तो ये सबको आपको यूज करना है पॉजिटिव क्वेश्चन में। कहां यूज करना है, पॉजिटिव क्वेश्चन में या फिर नेगेटिव क्वेश्चन में। यहां भी कहां यूज करेंगे, तो यहां आपको WH वर्ड आपको यूज करना है पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में। पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में, पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में, बस ये दो जगह क्या करना है, आपको WH वर्ड आपको यूज करना है। चलिए अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हम एग्जांपल ले लेते हैं। तो स्पोकन के लिए आपको देखिए फॉर्म से ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन का, दूसरा क्या है, आंसर का। ठीक है, पहला क्वेश्चन का और दूसरा क्या है, आंसर का। यहां भी क्या करना है, एक आप क्वेश्चन के फॉर्म और दूसरा क्या है, आंसर के फॉर्म। ठीक है ना, then only you will be able to frame sentences। ठीक है, जैसे मैं लूंगा क्वेश्चन, अगर लूंगा तो कहां से, यहां से बनाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं बोलूं
डू यू, ठीक है, स्पीक, देखिए डू यू स्पीक, अब ऑब्जेक्ट है डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। अब इसको जो है आंसर में देंगे, अगर आप बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, यस, देखिए यस। अब ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, आई। अब आई के हिसाब से आपको लगाना है V1, जो मेरे सेंटेंस का सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगाएंगे, ये मैंने वीडियो में बता रखा है। मेरा सब्जेक्ट और वर्ब का जो वीडियो है आप उसको देख लीजिए, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब आपको लगाना है, ठीक है। तो यहां आपको क्या यूज करना है, यस आई स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश, ठीक है। अब जैसे मैं इसी को चेंज कर रहा हूं, ठीक है ना, अब इसमें जो है पॉजिटिव क्वेश्चन में, ठीक है ना, डिड यू स्पीक, बीत गया, ठीक है ना, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश। तो यहां लिखेंगे यस आई, यहां इस पे बात करेंगे, यस आई। यहां पे देखिए स्पीक V1 है, डिड लग गया, तो ध्यान रखना ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया V1। अब आपको इस पे बोलना है, किस पे बोलना है, इस पे बोलना है, तो डिड आई V2 है, ठीक है। तो यहां हो गया यस आई स्पोक इंग्लिश, यस आई स्पोक इंग्लिश। चलिए अब इस पे कुछ और सेंटेंसेस जो है लेते हैं, ताकि आपको ज्यादा क्लियर होता जाए। जैसे बोले डू यू स्पीक इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर आप नहीं बोलते हैं तो आप बोलेंगे नो, नो। यहां देखिए अब किस पे बोलेंगे, तो अब आपको बोलना पड़ेगा इस पे, नेगेटिव सेंटेंस पे, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, नो आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। बोले डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, डू यू प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यस आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग, यस आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। बोले डू यू टीच इंग्लिश, डू यू टीच इंग्लिश, यस आई टीच इंग्लिश। डू यू कंप्लीट योर होमवर्क टाइमली, डू यू कंप्लीट योर होमवर्क टाइमली, बोलेंगे यस आई कंप्लीट माई होमवर्क टाइमली। नहीं करते तो सिंपल सा फिर वही फंडा अपनाना है, नो आई डू नॉट कंप्लीट माई होमवर्क टाइमली। बोले अब देखो नेक्स्ट WH वाला भी यूज करते हैं, व्हेन, यहां WH हो गया, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। तो बोलेंगे आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock, आई गेट अप इन द मॉर्निंग एट 4 o'clock। तो जो भी टाइम है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। यहां भी क्या है, जैसे बोले डू यू सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, अगर आप गाते हैं तो बोलेंगे यस आई सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। नहीं बोलते हैं तो क्या बोलेंगे, नो आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पास्ट में देख लेते हैं। यहां भी जैसे बोले डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू, हाँ इसमें सॉरी WH में थोड़ा सा और जो है एग्जांपल से ले लेते हैं। जैसे मैं बोला वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, अब आंसर होगा आई लीव एट नवादा, आई लीव एट विलेज, मैं गांव में रहता हूं, आई लीव एट विलेज। अब इसी में बोलो आई डू नॉट लीव एट विलेज, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, नेक्स्ट देखिए, व्हाई डू यू सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास, व्हाई डू यू सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास। तो बोल सकते हो आंसर दो, आई सिंग ए सॉन्ग इन द क्लास फॉर इंटरटेनिंग माई क्लासमेट्स, माई कलीग्स, माई फ्रेंड्स। वो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं। अब यहां देखिए पास्ट में दे लेते हैं, डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश, आंसर यस आई स्पोक इंग्लिश, यस आई स्पोक इंग्लिश। नेक्स्ट देखिए, डिड यू लर्न म्यूजिक, डिड यू लर्न म्यूजिक, यहां से मैं बोल रहा हूं डिड यू लर्न म्यूजिक, यस आई लर्नड म्यूजिक। डिड यू प्ले क्रिकेट, यस आई प्लेड क्रिकेट,
नहीं खेले। नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। नो आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। डिड यू बीट रोहन? डिड यू बीट रोहन? यस आई बीट रोहन। यस आई बीट रोहन। नेक्स्ट वन, डिड यू मीट मी ऑन संडे? डिड यू मीट मी ऑन संडे? क्या आप संडे को आप मुझसे मिले? नो I did not meet you on Sunday. No, I did not meet you on Sunday. अब थोड़ा सा WH में देख लेते हैं. When did you get up in the morning? आप सुबह में कितने बजे उठे? अब इसको आंसर देंगे. I got up at 5 o'clock in the morning. ठीक है. Next, when did you play cricket? When did you play cricket? When did you play cricket? तो आंसर लिखेगा I played cricket. I played cricket at 4 o'clock, at 5 o'clock in the evening. मैं 5 बजे क्रिकेट खेला शाम में. ठीक है. नेक्स्ट, जैसे did you complete your task? Did you complete your task? अब बोलेंगे yes I completed my task. नहीं कंप्लीट किया तो नो I did not complete my task. I did not complete my task. ठीक है. इसके बाद देखिए did you reach पटना? क्या आप पटना पहुंच गए? Did you reach पटना? ठीक है. बोलो yes पहुंच गए तो क्या बोलो yes I reached पटना. नहीं पहुंचे I did not reach पटना. तो इस तरह से W जैसे हाउ मेनी टाइम्स डिड यू बीट हिम? आप उसे कितने बार पीटे, कितने बार मारे? बोलेंगे आई बीट हिम वंस. मैंने उसे एक बार पीटा. मैंने उसे एक बार पीटा. नेक्स्ट देखो, हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे हियर? हाउ लॉन्ग डिड यू स्टे हियर? कितने देर आप यहां ठहरे? बोलेंगे आई स्टेड फॉर 1 hour. मैं 1 घंटे यहां ठहरा. आई स्टेड फॉर 2 hours. मैं 2 घंटे यहां ठहरा. ठीक है ना. तो आई होप साथियों बहुत सारा मैंने एग्जांपल्स इस पे भी दे दिया और इस पे भी दे दिया. तो मुझे आशा है कि अब इस दोनों टेंस से रिलेटेड कहीं कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए. ठीक है. चलिए अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हम बढ़ते हैं. तो आपका हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. क्या देखेंगे? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और इसके बाद जो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. चलिए पहले आ जाते हैं क्या हम देखने वाले हैं. तो यहां देंगे प्रेजेंट. इसके बाद हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. यहां क्या देंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. बड़ा सिंपल सा इसका भी डेफिनेशन मैंने रखा है. ठीक है ना. ताकि आप क्या है आपके दिमाग में सेट हो जाए. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस continuous action. It is used to express continuous action at present time. At present time. सिंपल सा. यह जो क्या है वर्तमान समय में लगातार कार्यों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है. इसका डेफिनेशन भी बड़ा सिंपल सा मैंने रखा है. इट इज यूज्ड टू express continuous
simple action, sorry, it is used to express continuous action at past time. It is used to express continuous action at past time. अगर हम बात करें इसका स्ट्रक्चर का, तो स्ट्रक्चर में ध्यान रखना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या देना है, इज, इसके बाद एम, एम के बाद आर, और कॉन्टिन्यूअस चाहे कोई भी हो तो उसमें वर्ब का फॉर्म्स, एक टेक्निक मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको फायदा होगा और कहीं ना कहीं क्या है, टेंस को पहचानने में बहुत ज्यादा आसानी होगा। कॉन्टिन्यूअस जहां भी आपको दिख जाए तो आपको पता है दो ही टाइप्स में है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट में जाएंगे तो वहां भी आपको दो टाइप्स मिलेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो दोनों जगह जो है आप देखेंगे तो वर्ब का जो फॉर्म्स होगा वो आपका फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है ना। कौन सा फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। तो स्ट्रक्चर में मैंने लिखा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में फिर वही करना है, इज करना है, ठीक है ना। इस के बाद क्या लगाएंगे, एम, एम के बाद क्या लगाएंगे, आर, आर के बाद देना है आपको सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, फिर इसके बाद आपको साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स आपको देना है। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट, इसके बाद इज, उसके बाद एम, फिर उसके बाद आर प्लस नॉट लगाना है, नॉट के बाद जो है फिर लगाना है V4, V4 के बाद आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड, फिर इसके बाद जो है नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन में क्या करना है, इज या फिर शॉर्ट फॉर्म देना है तो शॉर्ट फॉर्म चलिए इसके बाद बता देंगे, ठीक है ना। तो यहां भी देना है इज एम प्लस आर, आर के बाद ले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपका आ जाएगा नॉट, नॉट के बाद आपका V4, V4 के बाद आपका हो गया ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएंगे अदर वर्ड, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसका शॉर्ट फॉर्म में ले लेते हैं या फिर यहीं पे लिख देते हैं और, तो यहां ध्यान रखना है दो ही फॉर्म यूज करना है, एक आपका इजंट और दूसरा क्या करना है, यूज करना है आरंट। यहां तक एम वाला भी आ रहा है तो वो भी क्या करेंगे, आरंट यूज करेंगे, ठीक है। तो इजंट और आरंट, इजंट एंड आरंट प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप दे देंगे V4, नॉट नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं कि यहां भी नॉट लगा रहे हैं फिर नॉट आप लगा देंगे। V4, V4 के बाद आपको ले लेना है ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद ले लेना है अदर वर्ड, साइन ऑफ इंटरोगेशन, ठीक है। चलिए अब स्ट्रक्चर इधर का भी क्लियर कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम आएंगे एग्जाम्पल के ऊपर। स्ट्रक्चर पहले आ जाते हैं पॉजिटिव सेंटेंस का। तो पॉजिटिव सेंटेंस में क्या होगा, तो पॉजिटिव सेंटेंस में पहले लेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है इज एम आर, इज एम आर का पास्ट फॉर्म ध्यान रखना है, इज एम आर का पास्ट फॉर्म, तो ये हो गया इज एम आर का पास्ट फॉर्म वाज वेयर। इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहां क्या करेंगे फुल स्टॉप। इसके बाद नेक्स्ट आप देंगे पॉजिटिव क्वेश्चन, तो पॉजिटिव क्वेश्चन में फिर क्या लगाएंगे, वाज ऑब्लिक वेयर, वेयर के बाद देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद दे देंगे आप V4, V4 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में सिर्फ आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस नॉट, नॉट के बाद दे देंगे V4, V4 के बाद आएगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका अदर वर्ड। नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन में भी जो है पहले मैंने फुल लेंथ लिखा है तो उसी को कर देंगे,
पहले was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस before प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहां देंगे साइन ऑफ इंटरोगेशन। इसके बाद है शॉर्ट फॉर्म, तो शॉर्ट फॉर्म ये हो जाएगा wasn't, इसके बाद हो जाएगा वेरेंट, वेरेंट के बाद दे देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद आ जाते हैं स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर हो गया। बस ये ध्यान रखना है कॉन्टिन्यूअस मेन वर्ब का कोई भी फॉर्म नहीं यूज करना है, सिर्फ आपको फोर्थ फॉर्म, चाहे कोई भी टेंस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे वो आपका सिंपल जो है ये क्या बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, सब जगह जो है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। सब जगह आपको क्या यूज करना है? फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। यहां पे देखिए फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है। बस डिफरेंस क्या है, तो यहाँ आपका इज एम आर ये आपका प्रेजेंट में, और इज एम आर का पास्ट फॉर्म मैंने बताया क्या हो गया, वाज वेयर। यहां भी देखिए वाज वेयर, यहाँ भी आपको वाज वेयर, ठीक है ना। यहां भी आ जाते हैं। अब WH का बात आ गया, तो WH जो है आपको यूज करना है बस उसी तरह जैसा कि आपने पिछले दो टेंसेस में आपने यूज किया है, ठीक है ना। तो यहाँ आपको पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव क्वेश्चन में यहाँ भी क्या करेंगे, WH आप यूज करेंगे। WH फैमिली या WH वर्ड्स अगर आप यूज करेंगे तो किसमें, पॉजिटिव क्वेश्चन और उसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए, हाउ टू मेक सेंटेंसेस फ्रॉम दीज टू टेंसेस। क्वेश्चन लाइक am I teaching you English? Am I teaching you English? देखिए फिर यहां पे am I teaching you English? Now answer, अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे yes you are teaching English. Yes you are teaching English. नहीं पढ़ा रहे हैं तो सिंपल वर्ड no you are not teaching English. No you are not teaching English, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे बोले are you listening Are you listening to music? Are you listening to music? Answer, मैं सुन रहा हूं तो बोलूंगा yes I am yes I am listening to music, ठीक है। यहां हो गया एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब आंसर देंगे यस यू आर टीचिंग इंग्लिश। अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो बोलेंगे यस यू आर टीचिंग इंग्लिश। यहां क्या है, आर यू लिसनिंग टू म्यूजिक, क्या आप संगीत सुन रहे हैं। यस आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक, हाँ मैं संगीत सुन रहा हूं। नहीं सुन रहा तो बोलेंगे नो। यहां देखिए नो आई एम नॉट लिसनिंग टू म्यूजिक, ठीक है। उसी तरह जैसे यहां बोलेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, यहां देखिए WH वर्ड यूज करना है, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, ठीक है ना। अब यहां पे जो है आंसर दे देंगे कब जा रहे हैं, तो कब जा रहे हैं तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू पटना, आई एम गोइंग टू पटना ऑन ट्यूसडे, आई एम गोइंग टू पटना टुमारो, मैं कल जा रहा हूं पटना। सिंपल, WH भी यही आपको यूज कर लेना है। अब इसका देख लेते हैं एग्जाम्पल पहले क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे बोले वेयर
you dancing on the stage? Answer. Yes, I was. I के साथ फिर was लगाना है. Yes, I was dancing on the stage. Yes, I was dancing on the stage. Next, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. बोले हैं was Sita doing her homework? Was Sita doing her homework? आंसर, अगर वो कर रही थी तो आप बोलेंगे यस. इसमें नो में करके आपको बता देते हैं ना. यस वाला तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल लिया है. नो, सीता was not doing her homework. ठीक है, चलिए अब इसमें कैसे मैंने बताया, जैसे बोले वेर यू डांसिंग ऑन द स्टेज. वेर यू डांसिंग ऑन द स्टेज? यस, आई वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज. या मैं मंच पे नाच रहा था. नेक्स्ट, was सीता डूइंग हर होमवर्क? क्या सीता अपना होमवर्क पूरा कर रही थी? नो, सीता वॉज नॉट डूइंग हर होमवर्क. नहीं, सीता अपना होमवर्क नहीं कर रही थी. ठीक है ना. इसी तरह से आप WH यूज कर लीजिए. When were you dancing? When were you dancing on the stage? When were you dancing on the stage? अब इसमें बोलेंगे I was dancing on the stage on 7th March. मैं 7 तारीख को नाच रहा था. Next, why was Sita not doing her homework? सीता अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रही थी? यहां बोलेंगे सीता was not doing her homework because she was watching TV. She was watching TV, क्योंकि वह टेलीविजन देख रही थी. ठीक है ना. या फिर बोलेंगे she was playing because she was playing, क्योंकि वह खेल रही थी इसलिए अपना होमवर्क वो नहीं कर रही थी. ठीक है ना. तो आई होप साथियों आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा. ठीक है ना. तो इसके ऊपर भी क्या करना है, आपको कुछ सेंटेंस जो है खुद से फ्रेम करना है. ठीक है ना. वंस यू फ्रेम सेंटेंसेस योरसेल्फ, you will be able to understand it more better way, I would say. ठीक है ना. और ज्यादा अच्छी तरीके से क्या है आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है ना. तो बेटर you should make at least 5 to 10 sentences on each and every types of tense, and try to practice by making questions and answers in front of the mirror, or just try to talk to anyone, whoever is living with you. Try to just have a discussion with regard to these types. ये सब जो है टाइप्स को जो है यूज करते हुए अपने दोस्तों के साथ या जो भी आपके साथ रह रहे हैं उनके साथ क्या कीजिए, डिस्कस कीजिए. तभी इसका जो है आपको फायदा पहुंच पाएगा. चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस. पास्ट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस.
चलिए थोड़ा डेफिनेशन इसका भी देख लेते हैं। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन, या वैसे कार्य को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है which has been finished, which has been finished at present time, present time, यानी वैसा काम जो वर्तमान समय में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है ना। अब यहां देंगे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, it is used to express the action finished, इसे में ऐड कर देते हैं finished a long time ago। बस यहां पे थोड़ा सा याद रखना है, a long time ago। इसमें क्या है, हाल ही फिलहाल जो है समाप्त हो, और इसमें क्या है, बहुत पहले समाप्त हो गया। ठीक है ना। फिनिश्ड लॉन्ग टाइम अगो एट पास्ट, पास्ट टाइम। ठीक है। तो यहां पे क्या है, बहुत पहले क्या है, कोई एक्शन समाप्त हो गया है, उसको आप पास्ट परफेक्ट में रखेंगे। और इसमें हाल फिलहाल ही समाप्त हुआ है तो उसको आप रखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट का मतलब ही मैंने बता दिया, कंप्लीट, वैसा काम जो क्या हो गया, पूरा हो गया। बस अंतर क्या है, इसमें अभी समाप्त हुआ है और इसमें जो पूरा हुआ है वो बहुत पहले हो गया है। ठीक है। चलिए नाउ कमिंग टू द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में पॉजिटिव सेंटेंस, सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आपको लेना है हैज, हैज के बाद आपको हैव, और हैव के बाद क्या लेना है, इसमें ध्यान रखना है V3, क्या यूज करना है, V3, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। फिर आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ब। इसके बाद जो है नेक्स्ट है पॉजिटिव क्वेश्चन। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में फिर हैज, क्या करेंगे, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, यहां भी लगाएंगे इंटरोगेशन मार्क्स। इसके बाद जो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में पहले दे देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैज, हैज के बाद हैव के बाद क्या देना है आपको, नॉट, और नॉट के बाद आपको लगाना है V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इसके बाद नेगेटिव क्वेश्चन, क्या है, नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन में सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे। शॉर्ट फॉर्म देना है तो हैजंट, या फिर क्या देना है, हैवंट। इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद यहां फिर से क्या देना है, V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जो है अदर वर्ड। ठीक है। अब इसी का जो है एक और मैंने बताया था, जब आप शॉर्ट फॉर्म में ये आप नहीं यूज करेंगे, तो नहीं यूज करेंगे तो फिर क्या करना है, हैज देना है, फिर उसके बाद हैव देना है, हैव के बाद यहाँ पे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद आपको रखना क्या है, V3, V3 के बाद आपको ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड। ठीक है। अब आ जाते हैं इधर का, अगर हम देखें स्ट्रक्चर पास्ट टेंस का, तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर में हैज और हैव का, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म आपको ध्यान रखना है, हैज और हैव का पास्ट फॉर्म। तो हैव और हैज का पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड, क्या होता है, हैड। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट बातें करें पॉजिटिव क्वेश्चन का। ठीक है ना। तो पॉजिटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे, हैड रखेंगे, हैड के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपको V3 देना है, V3 के बाद देना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको अदर वर्ड। ठीक है।
फिर इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैड, हैड के बाद रख देना है नॉट, नॉट के बाद रख देना है V3, V3 के बाद आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपका अदर वर्ड। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन में क्या है, शॉर्ट फॉर्म देना है। तो शॉर्ट फॉर्म देना है तो पहले दे देंगे हैडंट, क्या देंगे, हैडंट। हैडंट के बाद आपको ले लेना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आप अदर वर्ड रखेंगे। इसका शॉर्ट फॉर्म अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो क्या दे सकते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर वर्ड। ये आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स। चलिए अब ये स्ट्रक्चर भी साथियों क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं हम किधर, एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल की तरफ पहले क्वेश्चन के फॉर्म में यूज करते हैं, जैसे बोले हैव यू टेकन, हैव यू टेकन एडमिशन, हैव यू टेकन एडमिशन, कोई भी एक इंस्टीट्यूट का नाम दे देना, ठीक है ना। अब इसका आंसर दे देना है, अगर लिए हैं तो क्या बोलेंगे, यस आई हैव टेकन एडमिशन। यस आई हैव टेकन एडमिशन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बोले जैसे दूसरे थोड़ा चेंज करते हैं, हैज शी टोल्ड ए लाई टू यू, हैज शी टोल्ड अ लाई टू यू, आंसर नो she has not told a lie to me देंगे, ठीक है। अब यहां लेते हैं क्वेश्चन, बोले had you gone to Delhi? अब आंसर, yes I had gone to Delhi in 1975. Yes I had gone to Delhi in 1975. इसके बाद एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे बोले हैड, चेंज करते हैं, हैड इंडिया वॉन द वर्ल्ड कप, had India won the World Cup? Answer, yes India had won the World Cup. Yes India had won the World Cup. चलिए अब इसको जो है देख लेते हैं। तो देखिए ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच हैज बीन फिनिश्ड एट प्रेजेंट टाइम। वैसा एक्शन जो क्या है वर्तमान समय में फिनिश हो चुका है। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन फिनिश्ड अ लॉन्ग टाइम अगो एट पास्ट टाइम। बीते समय में क्या बहुत समय पहले जो काम समाप्त हो गया उसको जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। अब इसमें स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। पॉजिटिव क्वेश्चन हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड।
Negative sentence subject plus has oblique have plus not plus B3 plus object plus other word. Negative question में hasn't, haven't plus subject plus B3 plus object plus other word. इसके बाद है आपका has oblique have plus subject plus not plus B3 plus object plus other word. Now coming to the questions, how you can make sentences, how you can speak with the help of this structure. Now try to understand the example. Have you taken admission? Have you taken admission? Yes, I have taken admission. If you want to say negative, you may say like no, I haven't taken admission. At anywhere, any of the place you may mention like I haven't taken admission at LN, that is in the Kota, Rajasthan. You may mention like has she told a lie to you? Has she told a lie to you? क्या वो आपसे झूठ बोली है? Now she has not told a lie to me. वह मुझसे झूठ नहीं बोली है. Now a number of sentences that you may frame with the help of these four structures. So what are the structures you have to use? First, positive question, negative questions that will be in the form of question. In the form of question, an answer I told you it must be from negative sentence and positive sentence. So with the help of these two structures, you have to give the answers to the questions that are posed by anyone. Like, and when it comes to WH family, when it comes to WH family, WH word, you have to use in positive question, either in positive question or नेगेटिव क्वेश्चंस. दोनों में से किसी एक में क्या करना है, आपको यूज करना है. सिमिलरली हियर आइदर यू हैव टू यूज WH वर्ड in a positive question or in negative question. So there are two structures where you may execute, you may use WH family or WH words. Okay, now coming to the questions that I have mentioned here, like had you gone to Delhi? Had you gone to Delhi? Now the answer is, if I had gone to Delhi and it has been a long, then in that case you may say yes, I had gone to Delhi in 1975. Yes, I had gone to Delhi in 1975. So this way you have to answer. And the next one, had India won the World Cup? Had India won the World Cup? Now here the answer is yes, India had won the World Cup. Yes, India had won the World Cup. And now coming to the questions, how you can use WH family or WH word. So just try to understand, like when had you gone to Delhi? 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 Here I have mentioned I had gone to Delhi in the year 1965. Yeah, I had gone to Delhi in the year 1965. So any of the time that took place long back, that you may mention over here. Now the similarly, like when India, no, here you may use like when had India won the World Cup? When had India won the World Cup? Now you may mention the time if you know, like India had won the World Cup in 1976. 1976. So whatever the timelines are there, if asking the time, you have to mention the time, right? Now there are a number of WH words you may use, like where, when, how. Now here, how had you gone to Delhi? How had you gone to Delhi? How had you gone to Delhi? I had gone to Delhi by bus. I had gone to Delhi by train. I had gone to Delhi by aeroplane. So any of the means of transportation that you may use. Okay. ठीक है दोस्तों, यहां तक आई थिंक अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. एक और टेंस है, आज हम उसको देख लेते हैं. इसके बाद नेक्स्ट जो हम आ जाएंगे WH फैमिली, या फिर जो है मॉडल का जो है यूसेज समझेंगे स्पोकन में, उसका कहाँ यूज है. ठीक है, चलिए देखते हैं.
लास्ट टाइप हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, present perfect continuous tense, present perfect continuous tense. Here past perfect continuous tense, past perfect continuous tense. Now coming to the definition, it is used to express the action, it is used to express the action which started past time but still going on. Still going on. मैंने क्या लिखा है? It is used to express the action which started at past time but still going on. वैसा काम जो बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी क्या है? जारी है. Now next one, it is used to express the action which started at past time यहाँ थोड़ा सा ज्यादा अच्छा होगा, आप एक काम को ऐड कर दो, नहीं तो फिर आपको कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना. बट वाज कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, certain period of time. यहाँ क्या है? It is used to express the action which started at past time but was continued for a certain period of time. ये कह रहे हैं यह जो है वैसे कार्य को व्यक्त किया जाता है जो बीते समय में शुरू हुआ, लेकिन ये क्या है? एक लिमिटेड, एक क्या है? सर्टेन, एक क्या है? फिक्स्ड पीरियड तक ही वो काम चला. मैं आपको इसका एग्जांपल्स लूंगा, वहां से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है. चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा स्ट्रक्चर का बात करते हैं. तो स्ट्रक्चर में फिर वही पैटर्न अपनाना है, पॉजिटिव सेंटेंस. इसमें क्या करना है? सब्जेक्ट लेना है, सब्जेक्ट के बाद हैज लेना है, हैज के बाद आप हैव, दोनों में से कोई एक. इसके बाद यहां ध्यान रखना है, आपको बिन लगाना है. क्या लगाना है? बिन. अब जैसा मैंने बोला कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब के फॉर्म्स में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए. अब आपको कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ध्यान रखना है, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है. फिर थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है, सिंस लगाना है. क्या लगाना है? सिंस. सिंस ऑब्लिक फॉर देना है और प्लस जो है टाइम देना है, कितने टाइम तक वह काम जो है चला, ठीक है. एक और पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव क्वेश्चन. तो पॉजिटिव क्वेश्चन में क्या करेंगे? हैज लगाएंगे, फिर आप हैव लगाएंगे, फिर आप सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है लगाएंगे बिन, बिन के बाद आप लगाएंगे बिफोर, बिफोर के बाद फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. अदर वर्ड भी इसमें लगा सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, बस वो स्पेस कम था इसलिए मैंने नहीं लिखा है, ठीक है. फिर उसके बाद देंगे सिंस, सिंस के बाद लगाएंगे फॉर और फॉर के बाद देंगे टाइम. यहां पे आपका साइन ऑफ इंटरोगेशन.
इसके बाद नेक्स्ट देंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस में फिर वही सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना है यहां पे नॉट लगाना है, हैवंट, ठीक है। इसके बाद नॉट के बाद फिर लगा देना है बिन, बिन के बाद लगा देना है बिफोर, बिफोर के बाद ऑब्जेक्ट प्लस क्या देना है सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या दे देना है टाइम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन, तो नेगेटिव क्वेश्चन में अब मुझे लगता है आप लोग को पता चल गया होगा, तो बस मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर लिख रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेनेशन ज्यादा है। तो एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो क्या है स्पेस कम है, तो स्पेस कम है तो हो नहीं पाएगा, इसलिए हैजंट हैवंट प्लस का देना है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आपको लगा देना है बिन, बिन के बाद लेना है आपको बिफोर, बिफोर के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस, सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या देना है टाइम, यहां पे साइन ऑफ इंटरोगेशन मार्क्स। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। सबसे पहला पॉजिटिव सेंटेंस सब्जेक्ट, फिर वही करना है हैज और हैव का पास्ट ले लेना है, ठीक है ना। तो हैज और हैव का पास्ट हो जाएगा हैड, हैड हो गया। इसके बाद क्या देंगे बिन, बिन के बाद क्या लेंगे बिफोर, बिफोर के बाद आपका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद दे देना है सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या दे देना है टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉजिटिव क्वेश्चन। पॉजिटिव क्वेश्चन, तो पॉजिटिव क्वेश्चन में फिर क्या करना है आपको हैड लेना है, हैड के बाद आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बिन, बिन के बाद क्या बिफोर, बिफोर के बाद क्या लेना है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद लेना है सिंस, उसके बाद फॉर और फिर आपको क्या देना है टाइम, यहां लगाना है आपको इंटरोगेशन मार्क्स। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस में हो गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद जो है हैड प्लस नॉट प्लस आपका हो जाएगा बिन, बिन के बाद आपका बिफोर, बिफोर के बाद हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद आपका सिंस ऑब्लिक फॉर और प्लस क्या हो गया टाइम। फिर इसके बाद आ जाते हैं नेगेटिव क्वेश्चन, ठीक है ना। तो नेगेटिव क्वेश्चन में फिर से वही क्या करना है हैडंट, क्या देना है हैडंट, हैडंट के बाद जो है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाना है बिन, बिन के बाद आपको रखना है बिफोर, बिफोर के बाद आपका ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद फिर वही सिंस और ऑब्लिक क्या करना है फॉर और फॉर के बाद आपको दे देना है टाइम, यहां पे आपका इंटरोगेशन मार्क्स। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, जैसे लेते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, बोले हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। अब इसमें आंसर देंगे यस आई हैव बिन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। एक ही लेते हैं, स्पेस कम है, सेंटेंस थोड़ा सा बड़ा हो रहा है। इसके बाद यहां लेते हैं, जैसे बोले हैड यू बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग।
यहाँ क्वेश्चन मार्क मैंने नहीं लगाया है तो यहाँ पे लगा लेना है, ठीक है। इसके बाद आंसर यहाँ पे नो कर देना, नो। आई हैड, शॉर्ट में कर लेते हैं, आई हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। आई हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। चलिए दोस्तों एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दो चीज और सीखना है, एक सिंस का यूसेज और दूसरा क्या है, फॉर का यूसेज। सिंस का यूसेज और फॉर का यूसेज, वेयर टू यूज सिंस एंड वेयर टू यूज फॉर, दैट until we know we will not be able to frame sentences, we will not be able to make the sentences। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कहां आपको फॉर का यूज करना है, कहां आपको सिंस का यूज करना है, आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक बार रिकॉल करवा करके उसके बाद फिर हम आगे यूसेज यहीं पे लिख देंगे, उसके बाद हम आ जाएंगे एग्जांपल पे। तो देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच स्टार्टेड एट पास्ट टाइम एंड स्टिल गोइंग ऑन, ठीक है। मतलब वैसा काम जो बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, जारी है। वैसा काम जो बीते समय में शुरू हुआ और अभी भी क्या है, जारी है। जैसे मैं बोलूं मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, मैं 4 घंटों से पढ़ा रहा हूं, तो देखो ये पढ़ाने का काम जो शुरू हुआ वो 4 घंटा पहले और अभी भी क्या है, जारी है। इसका मतलब 4 घंटा ये हो सकता है, 5 घंटा हो जाए, 6 घंटा हो जाए, 7 घंटा हो जाए, ये आपको पता नहीं है, ठीक है ना। अब जैसे मैं बोलूं मैं 2010 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब क्या, ये पढ़ाने का काम जो है शुरू हुआ 2010 में और अभी भी क्या है, चल रहा है और हो सकता है आगे भी चलेगा, 2026, 27, 28 इस तरह से बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो ये अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वैसा काम जो बीते समय में शुरू हुआ और क्या है, और क्या है, वो आपका अभी भी जारी है। यहां क्या है, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच स्टार्टेड एट पास्ट टाइम बट वाज कंटिन्यूड फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। यहां भी वो काम है बीते समय में शुरू हुआ लेकिन एक टाइम तक जाकर के वो क्या होगा, फिनिश हुआ, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूं मैं 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, 10 सालों से अंग्रेजी पढ़ा रहा था, इसका मतलब ये हुआ कि यानी 10 साल पहले वो स्टार्ट हुआ और जैसे ही 10 साल पूरा हुआ खत्म हो गया। उसी तरह जैसे मैं 2 दिनों से पत्र लिख रहा था, ठीक है ना, यानी 2 दिन पहले पत्र लिखने का काम स्टार्ट हुआ और 2 दिन जैसे ही पूरा हुआ वो काम क्या हो गया, फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो उसको हम लोग किस में रखेंगे, वो आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। स्ट्रक्चर एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव, हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहां क्या करना है, हैज आपको आगे कर लेना है, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहां क्या करना है, नेगेटिव में बताइए, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। नेगेटिव क्वेश्चन में देना है तो हैवंट, हैजंट, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट बढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरफ। तो यहाँ आपका जो है स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहाँ क्या है, पॉजिटिव क्वेश्चन में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। फिर आपका नेगेटिव क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम। यहाँ क्या है, हैडंट या बोलो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब इसका निचोड़ क्या है, तो निचोड़ ये है, बीन से लेकर के सारा स्ट्रक्चर सेम है। यहां भी देखिए बीन से लेकर के सारा स्ट्रक्चर सेम है, बस आपको ध्यान क्या रखना है, हैज और हैव प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और हैज और हैव का जो पास ये आपका हैड हो गया, ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो बस यही इतना आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब हमें जो है इस सेंटेंस का ये दोनों स्ट्रक्चर का एग्जांपल्स जो है क्लियर करूं उससे पहले क्या है, आपको देखना क्या है, सिंस का यूसेज और दूसरा जो है फॉर का यूसेज, ठीक है ना। सिंस का यूसेज और दूसरा क्या है,
फॉर का यूसेज, ठीक है ना। तो ये भी कि आपको क्या करना है, क्लियर करना है। इन दोनों का यूसेज जो है एकदम दिमाग में क्लियर करके चलना है, ताकि आपको सेंटेंस जो है फ्रेम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक तरफ मैं लिख देता हूं फॉर, ठीक है ना। क्या लिख दिए, फॉर। नहीं, पहले इधर सिंस लेंगे ताकि और ज्यादा आपको समझ में आ जाए। यहां क्या लिखेंगे, सिंस, और इधर क्या लिखेंगे, फॉर, ठीक है। यहां भी क्या है, से सेंस देगा, और यहां भी क्या सेंस देगा, से। क्या सेंस देगा, से, ठीक है। अब देखिए, इसको बोलते हैं इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। यहां क्या बोलेंगे, यहां बोलेंगे इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मतलब ये क्या है, समय का बिंदु के साथ जो है सिंस लगाएंगे, और समय का अवधि जो होगा उसके साथ फॉर लगाएंगे, ठीक है। यहां फिर से समय की बिंदु के साथ जो है सिंस लगाएंगे, और समय की अवधि के साथ जो है आपको क्या करना है, फॉर लगाना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, जैसे बोले सिंस 5 o'clock, सिंस 5 o'clock। इसी तरह बढ़ते जाओ 7 o'clock, ठीक है, etc। अब बोले सिंस 2 AM, उसी तरह 5 PM, उसी तरह बोले सिंस, अब थोड़ा सा आ जाए डे में, सिंस मंडे, ट्यूसडे, ठीक है ना। इसी तरह बढ़ते चलेंगे, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं सिंस वीक की तरफ आ जाए, क्या है, वीक की तरफ आ जाए, ठीक है ना। मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, ठीक है ना। अब उसके बाद आ जाते हैं सिंस जनवरी, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा साल में आ जाते हैं, ठीक है ना। सिंस 2010, 2025, सिंस 2006, बढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखिए 5 o'clock, 7 o'clock, तो अब पीरियड में जाना है, किसमें जाना है, पीरियड में। तो पीरियड में अगर आप यूज करेंगे तो लिखेंगे फॉर 2 hours, फॉर 2 hours, ठीक है। फॉर 3 hours, फॉर 3 hours, ऐसे बढ़ते चले जाओ। फॉर 6 hours, फॉर 10 hours, फॉर 15 hours, जितना भी है। इसके बाद यहाँ पे क्या है, AM और PM, AM और PM, ये तो चलो इसी में आ जाएगा। हाँ, ये कर सकते हैं फॉर 30 seconds, फॉर 50 seconds, उस तरह से आप बना सकते हैं। अब आ जाते हैं इधर मंडे वाला में, ठीक है ना, डे वाला में। तो डे वाला में लिखेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं फॉर 2 days, ठीक है ना। फॉर 5 days, फॉर 10 days, फॉर 12 days। इसके बाद जनवरी में आ जाते हैं, तो जनवरी में देंगे जैसे फॉर 2 years, फॉर 2 years, ठीक है ना। फॉर 15 years, फॉर 15 years। इसके बाद जो है साल में या फिर आ जाते हैं डिकेड्स में, फॉर 2 decades, फॉर 5 decades, ठीक है ना, फॉर 5 decades।
चलिए, तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम में क्या है, एक आपको बिंदु बताएगा, क्या बताएगा, एक बिंदु बताएगा। और अवधि में क्या है, पहले 1 घंटे कटा, 2 घंटे कटा, 3 घंटे कटा, वो पूरा कितना घंटा कटा वो देखना है, ठीक है। तो जैसे एक डायग्राम के माध्यम से आप समझ लो, जैसे मैं बोलूं, मान लीजिए ये आपका 2010 से टाइम स्टार्ट हुए, 11, 12, 13 इस तरह से बढ़ते जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देता हूं 2026 अभी हमारा चल रहा है, ठीक है ना, 2010 से 2026। अब मैं यहां बोलूं 2015 से, तो ये बिंदु ले लिए, 2015 से तो बिंदु ले लिया, 2016 से, 2025 से, ये मैंने बिंदु बताया है, क्या बताया है, बिंदु। ये भी बोलूं 5 साल से, तो 5 साल का अवधि हो गया, पहले एक साल कटा, 2 साल कटा, 3 साल कटा, 4 साल कटा, 5 साल कटा, तो 5 साल का अवधि, फिर 10 साल का अवधि, ठीक है ना, तो ये चला जाएगा फॉर में। और जो मैंने बोला 2005 से, 2010 से, 2025 से, तो ये क्या हो गया, सिंस में चला जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह जैसे मान लीजिए एक और लेते हैं, मंडे, क्या लेते हैं, मंडे, ट्यूसडे, ठीक है, और चलेंगे कहां तक, मान लीजिए कहां तक चल गए, संडे तक चले गए, कहां तक चले गए, संडे। संडे बोले सोमवार से, मंगलवार से, बृहस्पतिवार से, ठीक है ना, शनिवार से, तो पॉइंट बता दिया, तो सिंस। अब बोले वही 2 दिनों से, 4 दिनों से, 10 दिनों से, 15 दिनों से, 50 दिनों से, तो ये चलेगा फॉर चला जाएगा, क्योंकि ये इतना दिन का क्या हो गया, पीरियड हो गया। ये देखिए मैंने लिखा सिंस 5 o'clock, सिंस 2 AM, since Monday, Tuesday, since January, since February, since 2010, since 2025, since 2026. इधर for के केसेस में for 2 hours, for 3 hours, for 10 hours, for 15 hours, for 2 days, 5 days, ठीक है ना, इस तरह से for 2 years, for 15 years, for 2 decades, for 5 decades, for 2 centuries, ठीक है ना, फॉर 10 सेंचुरीज, इस तरह से आप जो है यूज करेंगे। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, अब आपको क्या है समझ में आएगा। अब बोले हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months, क्या आप 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ते आ रहे हैं। यस आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 6 months। यहाँ भी क्या है, हैड यू बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या आप सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहे थे। ये नो आई हैडंट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। सो WH फैमिली वंस अगेन पॉजिटिव क्वेश्चन में यूज कर लेना है, नेगेटिव क्वेश्चन में यूज करना लेना है। यहाँ भी WH पॉजिटिव क्वेश्चन में, यहाँ भी WH नेगेटिव क्वेश्चन में, यानी इन दोनों में क्या कर सकते हैं आप, यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, I think the concepts that I gave you, that I taught you today, if you listened thoroughly, attentively, I don't think there will be any sort of problems with you in understanding the tense. A lot of concepts that I have given, you should practice. You should, I would say, I should say, you must practice time and again and again, in order to have more clarity on this particular chapter, I would say tense, because you know it's quite important for you to go for every sectors, every areas where English is required. So this is the backbone, it will just boost your confidence, whatever the fears are at you, in you, that you will be able to break those barriers, those disturbance, and you will have more interest in understanding the English quite well. तो जो भी चीजें मैंने अभी तक बताया है, आपको क्या करना है, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। इस पे हर टेंसेस पे जितना 8 जो है टेंसेस मैंने बता दिया, एक प्रेजेंट का टाइप्स, पास्ट का टाइप्स, चारों का 4 टाइप्स मैंने बता दिया। ये भी मैंने बताया कि फ्यूचर जो टेंस है उसको क्या करेंगे अपन नेक्स्ट जो है जब मॉडल पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग को बस शैल और विल का यूसेज देखना है। ये प्रेजेंट और पास्ट में बहुत ज्यादा जो है कॉमन चीजें हैं, समझना भी आसान है, इसलिए मैंने क्या है इसको साथ में आपको बताया। देखिए ना कितना सिंपल है, हैज हैव इधर और हैज हैव का पास्ट, हैड ये प्रेजेंट टेंस हो गया, वो पास्ट टेंस हो गया। इज एम आर इधर, वाज वेयर उधर, ठीक है ना। डू डज इधर, डिड उधर। बस ये इसीलिए क्या है बहुत ज्यादा जो है आसान बनाने के लिए मैं सिर्फ आपको 2 टेंस पढ़ाया हूं। तीसरा टेंस जो है आपका फ्यूचर टेंस, उसमें हम जो है क्लियर कर लेंगे, ठीक है। आई होप साथियों वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अपना कमेंट्स
आप दीजिए, ठीक है ना। कमेंट्स आपका बहुत कम आ रहा है, कमेंट्स दीजिएगा तभी मैं अपने आप को एनालाइज कर पाऊंगा, अपने आप को क्या है गो थ्रू कर पाऊंगा कि हाँ ये कमी है, उस पर हमें क्या करना है, वर्कआउट करना है, उस पर हमें क्या करना है, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो और प्लीज जो भी लग रहा है आपके सर्कल में, फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में कि हाँ ये वीडियो क्या है मुझे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, तो प्लीज गो अहेड एंड डू दैट। आप जो है आप डेफिनेटली आप उनको भेजिए, क्योंकि जैसे आपको फायदा हो रहा है तो ऐसे ना जाने कितने लोगों को पता है बिना एजुकेशन का जो है लाइफ क्या है, फुल ऑफ डार्कनेस, ठीक है, अंधेरा से क्या है भरा हुआ है। तो जो भी जिनको लग रहा है कि फ्री में जो है फायदा हो सकता है, तो क्यों ना उनको भेजा जाए, ठीक है ना। सिंपल सा जो एक्सेस है आपका इंटरनेट का वो आपके पास होना चाहिए। कोई चार्ज मैं थोड़ी कर रहा हूँ, कोई चार्ज नहीं है, तो आप आसानी से जो है आप इसका फायदा उठाइए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।